स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। इस वीडियो में हम आज लर्निंग एज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है, उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक वीडियो आपको दिया है जिसमें हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझ सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं उनके बारे में आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को ही कवर करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस टाइम के हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देख लेते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने फूड को बनाते हैं। तो इसमें आएगा फोटोसिंथेसिस एंड यहाँ पर है यूजिंग। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O और सनलाइट, ये तीनों ही चीज़ें इस प्रोसेस में यूज होती है। और एक और होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स जो लीव्स होती हैं उनमें कंटेन होता है। तो ये चार चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अगला है बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ। ठीक है, यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो ग्राम प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनमें पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनियस प्लांट्स की रूट में पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राम की जगह लेगुमिनियस भी कर सकते हैं, क्योंकि लेगुमिनियस प्लांट्स वो होते हैं जो आपके पल्सेस वाली जिनमें क्रॉप्स होती है, मतलब पल्सेस मीन्स दाल जो होती है। तो ग्राम भी एक दाल है। ठीक है, और दाल जो है आपकी और भी काफ़ी टाइप की होती है। तो सभी क्या है, लेगुमिनियस प्लांट हैं। ठीक है, लेगुमिनियस जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स विच ईट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ईट करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। SAPROTROPHS, सेप्रोट्रॉप्स। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को ही ईट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सिम्बायोसिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सिम्बायोसिस जो होता है वो एक हेटेरोटॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का। जब हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था या पढ़ा था तब हमने देखा था कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, जैसे सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, ये सभी हेटेरोटॉपिक्स होते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बी वाला जो ट्रू फॉल्स है। तो देख लेते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के प्लांट्स जो होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, सो दे डू नॉट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है मशरूम इज ए पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो ये फॉल्स है क्योंकि मशरूम एक पैरासिटिक प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर हेटेरोटॉपिक। ठीक है, बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्या, तो ये बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया जैसे अभी हमने राइजोबियम देखा था, तो राइजोबियम जो है वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है, तो वो हेटेरोटॉपिक है क्योंकि वो राइजोबियम जो होता है अपना फूड को खुद ऑन क्रिएट नहीं कर सकता है, वो डिपेंड होता है कौन पे, राइजोबियम प्लांट्स पे। मशरूम जो होता है वो पैरासिटिक नहीं होता है। मशरूम जो होता है वो आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को ईट करता है, सो मशरूम इज सेप्रोट्रॉप्स। ऑल फूड चैन, देखो फोर्थ वाला, ऑल फूड चैन बिगन विथ ऑटोट्रॉप्स, तो ये बिल्कुल सही है। जितनी भी फूड चैन है वो ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट से ही बिगिन होती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और उन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है फंगी ग्रो बेस्ट इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, फंगी जो होते हैं वो ड्राई नहीं, वेट, ड्राई की जगह आएगा WET, वेट, यानी कि वेट जो पैलेसेज होते हैं वहाँ पर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, वेट कंडीशन में, नॉट ड्राई कंडीशन में। आगे हम देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग, तो देख लेते हैं इसमें। कसकटा। ठीक है,
कसकटा इट मीन्स अमरवेल। अमरवेल जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है, वो डिपेंड होता है किसी दूसरे प्लांट्स पर और उस प्लांट्स को हम होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एनिमल, क्योंकि एनिमल ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, वो अपने फूड को खुद मतलब ठीक है क्रिएट नहीं कर सकते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पर। नेक्स्ट है पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ये इंसेक्ट को ईट करता है, ठीक है। एक तो पिक्चर प्लांट और एक वीनस फ्लाईट्रैप, ये दोनों ही आपके क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है फंगी। तो फंगी आपके सेप्रोट्रॉप्स हैं, फंगी है और मशरूम है, ये सभी क्या है सेप्रोट्रॉप्स हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को ईट करते हैं। नेक्स्ट है लाइकेंस। तो लाइकेंस जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होती है वो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए क्रिएट की जाती है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ लेंगे, और हमने जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तब भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा की थी। तो आप चाहो तो वो चैप्टर देख सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूट्रिशन रेफर्स टू, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मीन्स क्या होता है? ऑब्टेन फूड, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू, ठीक है, प्लांट्स का ग्रीन कलर क्यों होता है? तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स की लीव्स में और बाकी के और भी प्लांट्स में कंटेन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोसिस। तो अभी हमने देखा था राइजोबियम और जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनका जो रिलेशन होता है वो सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। आगे है स्टोमेटा हेल्प इन प्रोसेस ऑफ। स्टोमेटा जो होता है रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन उसमें हेल्प करता है, ठीक है। स्टोमेटा टिनिपोर्स होते हैं, तो प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट है व्हेन स्टार्च रिएक्ट विथ आयोडीन। जब स्टार्च आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है तो द कलर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं गिव वन वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर, तो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सबको पता है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपने फूड को खुद मेक करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपने फूड को मेक नहीं करते, वो क्या डिपेंड होते हैं। सो नॉन ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स का अदर नेम ऑटोट्रॉप्स हैं, ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर होते हैं, वही ऑटोट्रॉप्स होते हैं। आगे हम देख रहे हैं डिफाइंस के बारे में, ठीक है। डिफाइन करना है हमें न्यूट्रिशन को, सेप्रोट्रॉप्स को, फोटोसिंथेसिस को, ऑटोट्रॉप्स को, क्लोरोफिल को, ठीक है। तो इनका डिफाइन हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो देखो फर्स्ट जो डिफाइन है आपकी न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक मोड होता है फूड को टेक करने का किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एंड उसको यूटिलाइज करने का, ठीक है, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। नेक्स्ट डिफाइन है सेप्रोट्रॉप्स की। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को टेक करते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। इसमें फंगी है और आपके मशरूम है वो आते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगला है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। अगला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में कंटेन होता है, ठीक है। तो ये आपकी सारी डिफेंस हो गई है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे जो क्वेश्चन है वो जी वाला क्वेश्चन है। इसमें आंसर द फ्लोइंग इन ब्रीफ, यानी ब्रीफ में आंसर देना हमें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो फूड के कंपोनेंट जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सभी फूड के कंपोनेंट होते हैं। वाटर भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। और अगला देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, गिव एग्जांपल फॉर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो अपने फूड को खुद बनाते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो इसका आंसर यही रहेगा कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। आगे देखते हैं सी वाला।
सी वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला वो है व्हाट इज द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि दे ऑर्गेनिज्म दे आर डू नॉट डिपेंड ऑन डू नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटरोटॉपिक, यानी दे आर डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। तो देख लो इसका, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोटॉपिक्स। और इसमें एग्जांपल्स आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है। ह्यूमन भी हेटरोटॉपिक्स है। अगला क्वेश्चन 4 है वाई डू लीव्स लुक लाइक ग्रीन। लीफ जो होती है ग्रीन क्यों दिखती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके कारण जो है लीफ से जो है ग्रीन दिखती है। आप इसका आंसर देख लो। द लीव्स लुक लाइक, एक मिनट रुको, द लीव्स लुक लाइक ए ग्रीन ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है। क्लोरोफिल का फंक्शन फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। तो यहाँ पे देख लो, क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, यानी कि सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है एंड उसको यूज करता है उस एनर्जी को टू प्रिपेयर फूड, यानी फूड को प्रिपेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टोमेटा एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करना। स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी लीव्स के जो लोअर सरफेस होती है उसमें स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं। और इनका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी CO2 को टेक करना और O2 को मतलब आउट करना, ठीक है। और लूजिंग एक्सेसिव वाटर, यानी प्लांट्स में जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको भी लूज करते हैं ये, ठीक है। एवोपरेशन करते हैं या प्रिसिपिकेशन हम उसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी लीव्स वाटर जो होता है लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखो, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी कि जो रूट्स के द्वारा जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स के द्वारा, लीव्स को बाय द पाइप्स ट्यूब, यानी कि मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, रन थ्रू द एंटायर प्लांट, जो कि पूरे प्लांट्स में फैला हुआ होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में वेंस वगैरह होती है, कैपिलरीज वगैरह होती है, जिसमें कि ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होता है, उसी टाइप से जो प्लांट्स है, ठीक है, उसमें भी ये सिस्टम होता है जिससे कि वाटर है ट्रांसपोर्ट होता है होल मतलब एंटायर प्लांट में, होल प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द न्यूट्रिशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, यानी प्लांट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो कि रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिम्बोसिस मीन एंड व्हाट इज द लाइकेन। सिम्बोसिस क्या होता है और लाइकेन का मीन्स क्या है। तो देखो, सिम्बोसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विच इज लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, वो अपने शेल्टर को शेयर करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं, तो ये रिलेशन सिम्बायोटिक होता है, जैसा कि लेगुमिनस प्लांट्स और राइजोबियम में होता है, ठीक है। राइजोबियम जो होता है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता है, इसलिए वो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, ताकि लेगुमिनस प्लांट्स है उसको फूड प्रोवाइड कर दे। और लेगुमिनस प्लांट जो होता है वो राइजोबियम को मतलब राइजोबियम को शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक तरह से होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। लाइकेन इन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, लाइकेन जो होता है वो भी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल होता है। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है। एल्गी और फंगी जो होते हैं ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए एल्गी जो होता है वो फूड बना सकता है। तो एल्गी है ना वो फंगी को फूड प्रोवाइड करता है, और फंगी जो होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो यानी कि अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने का एक रिलेशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं 10 वाला क्वेश्चन, हाउ डू न्यूट्रिशन गेट रिप्लेसेस इन द सॉइल, यानी जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल में किस प्रकार मिक्स होते हैं, किस प्रकार रिप्लेस होते हैं, ठीक है। तो देखो, बैक्टीरिया ट्रैप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको ट्रैप करते हैं, और उसको ट्रैप करके वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके वो उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं,
ठीक है। तो सॉइल को भी क्या मिल जाती है, सॉरी सॉइल में मिक्स कर देते हैं, और सॉइल से जो वो नाइट्रेट्स हैं जो कि नाइट्रोजन की फॉर्म है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है वाटर के साथ में, क्योंकि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो प्लांट्स है वो क्वेश्चन एच है जो कि आपके डिटेल्स टाइप के क्वेश्चंस है। उनमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एंड व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स मेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, वैसे ग्लूकोज बनता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, तो इसे हम लेवल डायग्राम से समझाते हैं। तो देखो एसेंशियल फैक्टर जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो 4 फैक्टर होते हैं। पहला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है आपका सनलाइट, और चौथा है आपका क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में कंटेन होता है ना, लीव्स में। और बाकी के मिनरल्स और सॉइल ये भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनरल्स भी ज़रूरी हैं एंड सॉइल तो है ही है, प्लांट्स तो सॉइल में ग्रो होगा। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि सन के द्वारा जो एनर्जी ट्रैप होती है लाइट एनर्जी, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस एनर्जी फ्रॉम सन एंड यूज इट टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो हमने CO2 लिया है और वाटर लिया है, ठीक है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यही आपका फोटोसिंथेसिस है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये है फूड, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है ये इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें CO2 लेना है, CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, और H2O लेना है यानी कि वाटर लेना है, वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, उधर आपका C6H12O6 बन जाएगा जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और CO वो O2 यानी ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में फूड तो बनता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, जिसको कि हम टेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट हैं और ये आपके रिएक्टेंट है जो कि इस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। बात करें डायग्राम की, तो इसमें डायग्राम है जो मैं बता देता हूँ, वो भी इस क्वेश्चन में बनेगा। इन पे जो डायग्राम बन रहा है सिस्टमेटिक, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप इसमें बना लेना। ये वाला डायग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, यानी प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट नाइट्रोजन एंड अदर्स न्यूट्रिशन। ठीक है, नाइट्रोजन जो कि न्यूट्रिशन होता है और बाकी के और भी मिनरल्स न्यूट्रिशन होते हैं, तो उनको वो किस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो जो सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, सॉल्युबल का मीन्स है जो कि पानी में मिक्स हो जाए, यानी कि पानी में जो घुल जाए उसको सॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि नाइट्रोजन जो होती है सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि नाइट्रेट की फॉर्म में जो है प्लांट्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो और बैक्टीरिया होता है और जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है। ठीक है, और थ्रो डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो कि वाटर के साथ में ही और नाइट्रोजन को डिजोल्व करता है। आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैरासिटिक प्लांट, यानी आप पैरासिटिक प्लांट से क्या समझते हो, एंड व्हाई आर सम प्लांट्स कॉल्ड पैरासिटिक। ठीक है, हम कुछ प्लांट्स को पैरासिटिक क्यों कहते हैं, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होस्ट। ठीक है, तो होस्ट जो होता है ना वो पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो कि अपने फूड के लिए, अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो अपना फूड को खुद नहीं बना सकती क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। ठीक है, और जिस पेड़ पे या जिस प्लांट्स पे वो डिपेंड होते हैं उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। चलो इसका आंसर देख लो। देखो पैरासिटिक प्लांट आर द प्लांट दैट डेराइव न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन को डेराइव करते हैं फ्रॉम द लिविंग प्लांट, यानी कि अदर प्लांट से। दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, यानी जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, सो दे डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है,
और फोटोसिंथेसिस वो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है। दे लिव इन ऑन अदर प्लांट्स, यानी कि ये अदर प्लांट्स पे रहते हैं। फिर जो होस्ट की बात थी, तो होस्ट क्या होता है? जो ये जो प्लांट पैरासिटिक प्लांट जिस प्लांट पे डिपेंड होते हैं उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है, जो कि कसकटा को हम हिंदी में अमरवेल कहते हैं। तो अमरवेल जिस प्लांट के ऊपर होता है उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट, यानी कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट क्या है, एंड व्हाई डज ए प्लांट ईट इंसेक्ट, प्लांट ईट मतलब इंसेक्ट को किस प्रकार से ईट करता है, ठीक है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो देखो इंसेक्टिवोरियस जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स ईटर्स होते हैं, यानी कि वो अपनी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। मोस्टली उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पर देखा था जो पैरासिटिक प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो पूरी तरह डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स पर। जबकि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं, बट ये अपनी न्यूट्रिशन की फुलफिल के लिए, नाइट्रोजन की फुलफिल के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो देखो द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज नोन एज इंसेक्टिवोरस, यानी जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। ड्यू टू द लेक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनमें न्यूट्रिशन की लेक होती है, कमी होती है, जैसे नाइट्रोजन है या फिर अदर मिनरल्स की कमी होती है, तो ये उसको फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, यानी इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है इनटू फॉर्म ऑफ ट्रैप, यानी ट्रैप की फॉर्म में मॉडिफाई होती है, ठीक है। विथ ए हेयरी बॉल, जिनकी जो लीव्स होती है उनमें हेयरी बॉल होती है, उनकी दीवार हेयरी होती है। दैट कैन कैप्चर इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट को कैप्चर करने के लिए काम में आती है, ठीक है। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसे एक प्लांट है पिक्चर प्लांट, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, और एक और होता है विनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स है उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट वंस एन इंसेक्ट इंटर्स द ट्रैप, यानी पिक्चर प्लांट में जो इंसेक्ट जैसे ही इंटर होता है, द लीड ऑफ द ट्रैप क्लोज, यानी जो ढक्कन होता है उस प्लांट का, मतलब उस लीव्स का जो मॉडिफाइड होती है ट्रैप के फॉर्म में, तो वो ढक्कन है बंद हो जाता है, ठीक है। एंड द प्रे गेट एंटाग्लेड इन द हेयर, और जो शिकार होता है यानी जो इंसेक्ट्स होता है वो उन हेयर्स में एंटाग्लेड हो जाता है, यानी फंस जाता है, और फिर वो कंज्यूम कर लिया जाता है, यानी वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा? उस पर्टिकुलर प्लांट के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से पिक्चर प्लांट है। और एक और होता है विनस फ्लाई ट्रैप, उसमें जो लीव्स होती है वो कुछ फ्लैप की तरह होती है ऐसे, ठीक है। ये फ्लैप की तरह लीव्स होती है, जैसे कोई इंसेक्ट एंटर करता है तो ये दोनों फ्लैप्स एक दूसरे के साथ में क्लोज हो जाती है, जिस प्रकार से हमारा हैंड्स, दोनों हैंड्स एक दूसरे के साथ में क्लोज होते हैं ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये दोनों ही इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है? तो मैंने आपको बताया था राइजोबियम जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। एंड व्हाट इज दिस फंक्शन, इनके फंक्शन क्या है? हाउ डू डज फार्मर हेल्प, ठीक है। राइजोबियम जो होता है फार्मर्स की किस प्रकार से हेल्प करता है, एंड वाई टू बी फार्मर्स प्रिपेयर टू बी सो लेग्यूमिनस प्लांट्स, और जो फार्मर्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को मतलब उगाने के लिए प्रिपेयर रहते हैं, मतलब क्यों, ठीक है। एंड इन विच फॉर्म टू प्लांट्स ऑब्जर्व नाइट्रोजन, और प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सबके जवाब देंगे। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि सोल्यूबल जो नाइट्रोजन होती है उसकी फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं बाय द रूट्स, ठीक है। यानी कि जो वाटर होता है उसमें वो नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में सोल्यूबल हो जाती है, घुल जाती है, और वाटर के थ्रू प्लांट्स में पहुँच जाती है, ठीक है। तो सारी बातों को हम देखेंगे यहाँ पे। देखो राइजोबियम आर द बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? जितने भी पल्सेज वाले पौधे होते हैं, यानी कि दाल वाले जो पौधे होते हैं ना, ठीक है। दाल आप खाते हो, मूंग की दाल, चने की दाल, जो भी है, ठीक है। तो वो वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और राइजोबियम जो होता है जो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ही रहता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि राइजोबियम जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो इसको फूड चाहिए, तो वो लेग्यूमिनस जो प्लांट है उससे वो फूड टेक करता है, और बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो इससे नाइट्रोजन टेक करता है। आगे देखो, एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कहाँ पे? रूट्स में, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। फार्मर प्रिपेयर टू सो लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी फार्मर जो होते हैं फार्मर्स, वो लेग्यूमिनस प्लांट को उगाने के लिए उगाना चाहते हैं, बिकॉज इट रिप्लेनिशेस द सॉइल,
विथ नाइट्रोजन सोल्यूबल कंपाउंड, यानी कि अगर वो लेगुमिनस प्लांट्स को उगाएंगे तो जो राइजोबियम है वो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में आएगा और नाइट्रोजन जो है उस मिट्टी में नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करेगा, यानी कि नाइट्रोजन को फुलफिल करेगा। ठीक है, सो एंड सेव्स फार्मर फ्रॉम यूजिंग फर्टिलाइजर एंड एनी अदर प्रोसेस ऑफ द प्रोवाइड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और जो फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल की, तो उन्हें वो भी यूज़ नहीं करने पड़ते, क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि जो सॉइल होती है, ठीक है, वो लेगुमिनस प्लांट्स को उगाने से उसकी जो फर्टिलिटी है वो हैंस हो जाती है। ठीक है, पल्सेज प्रोटीन रिच सीड्स, एग्जाम्पल जैसे पीज है, ग्राम है, ठीक है, ये सब लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में राइजोबियम रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं एंड इसका जो हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है उसका जो लिंक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। मुझे विश्वास है कि आप इस चैप्टर को एक बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको बाकी के और चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आप ही के इसी बुक की, वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।